हमेशा अपनी जो संसार है ना अपना, उसकी रिस्पेक्ट करो। संसार की रिस्पेक्ट, मन की रिस्पेक्ट, माया की रिस्पेक्ट। और रिस्पेक्ट कैसी? भगवान जैसी रिस्पेक्ट। हाँ, उसके बगैर कोई चांस नहीं, किसी का कोई चांस नहीं। कोई चारा ही नहीं। तो लोग डरते हैं ना, हमको माया घेर लेती है, तो हम उल्टा चलते हैं, हमको माया क्यों नहीं घेरती है? घेरे करो माया, ऐसा बोला कर। भगवती घेरे करो, उल्टा हो जाता है वहां। बहुत अलग है, लोग जीते ही उल्टा है। हाँ। भगवान से ज्यादा कृपालु है माया। ठीक है, विराज चालू कर लो। जिसको भी कुछ पूछना है या मेरे को कुछ बताना है तो वो बता सकता है। क्या सोच रहे हो आप? माया शब्द ना थोड़ा सा लोग, शब्द है और लोग भयभीत कर देता है। असली भक्ति माया है, मालूम? मार्केट में जो चलता है वो भक्ति डुप्लीकेट है, असली भक्ति माया है। देखो, माया भक्ति कर रही है भगवान की, शरीर धारण करके, मन धारण करके, प्रकृति धारण करके, चारों साइड भक्ति है ना। तो कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा, बस, और कुछ थोड़ी ना। अच्छा, सब प्रेमी भी सब माया के हैं? हाँ, 1 मिनट आप बोलिएगा। सब प्रेमी भी ना माया के ही हैं। भगवान के प्रेमी भी बहुत कम है, लेकिन नाटक है, माया नहीं चाहिए सबको। सब तो लक्ष्मी के प्रेमी है ना, कौन नहीं है? और लेकिन बचना है ना, मुक्त होना है। हाँ जी, कौन है? कुछ कह रहे थे कोई? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम जी। प्रभु जी, हम फिर से अभी आपके चरणों में क्या अर्पित करें प्रभु जी, शुक्र करना था आपका। इतना जो आपने निर्भयता के साथ माया से प्रेम करा दिया ना प्रभु जी, ये आज की डेट में बहुत ही दुर्लभ संत है जो माया से प्रेम करवा रहे हैं।
और उस डायमेंशन में जहाँ पे हम हर क्षण जी ही रहे हैं, हर क्षण सांस भी उसी में ले रहे हैं, हर क्षण वही है जो हमको प्रेम कर रही है, तो उसकी भक्ति क्यों ना करें प्रभु जी। आपने जो पूरा वासुदेव सर्वम का टेस्ट ही वही है कि सब कुछ अभी ही है। तो और प्रभु जी आपने बस सब शुक्राना के अलावा कुछ नहीं निकलता प्रभु जी। आपने जो एक वो कहते हैं ना शेर की तरह दहाड़ के बोल दिए बस। माया माया जो है वो सर्वस्व है, और माया के पार तो सब कुछ है ही है, पर माया ही सर्वस्व भी है। तो उसको हमें नेति नेति करना या उसको निकालना, वो भी एक समय तक ठीक है जब तक विवेक या वैराग्य नहीं जागता, फिर उसके बाद तो प्रभु जी माया का ही काम है। प्रभु जी आपने बहुत बहुत आपका बस शुक्राना ही है, यही कह सकते हैं प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी जब माया की भक्ति होती है ना प्रभु जी, तब वो प्रेम जागृत होता है। उसके पहले तक सूखा सूखा रहता है वो, और तब तक इंसान को लगता है क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। आत्म तत्व में होते हुए भी वो विचलित रहता है। पर जब माया से प्रेम होता है ना प्रभु जी, तब वो सारी जो विचारों को रोकने की दौड़, इसको नियंत्रित करने की दौड़, ये खोज वो खोज, ये सूत्र वो सूत्र, तब माया सूत्रधार बन जाती प्रभु जी। प्रभु जी जो प्रेम से कर देती ना माया, वो बहुत वर्षों तक बुद्धि से नहीं हो पाता प्रभु जी। आपने वो टेस्ट दिया आपने प्रभु जी। असल में ना हर कोई फाइट कर रहा है माया से, मन से। ये सारी साधनाएं, तपस्या, है ना, सुनो आप थोड़ा, है ना, हर कोई एक फाइट में है, एक जंग छिड़ी हुई है माया के प्रति, मन के प्रति, विचारों और भावों के प्रति। एक जंग चल रही है। हाँ। जिसमें पराजय लड़ने वाले की, जो माया से लड़ रहा है, उसी की होनी है। हर किसी को मुक्त होना है, छूटना है, त्यागना है, वैराग्य में जाना है। ठीक है, बगैर वैराग्य के ज्ञान नहीं होता, वो सब शुरू में ठीक है। बगैर माया के ज्ञान नहीं होता, यही ठीक है, बाकी सब गलत है। जब तक आप भगवती नहीं देखोगे माया में, वो रिस्पेक्ट नहीं दोगे अपने मन को, प्रकृति को, माया को, कि आप भगवती हो, नारायणी हो, दुर्गे हो, किसी का कुछ नहीं हो सकता। कई जन्म लोगे और केवल दुख भोगोगे और कुछ नहीं। तो एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भगवान की तरह रिस्पेक्ट, क्योंकि भगवान ही माया बने हैं ना, कोई दूसरा थोड़ी ना है। तो जब भगवान ही माया बने हैं,
तो माया भी भगवान बनती है ना। माया कौन बने? भगवान। तो भगवान कौन बनेगा? माया बनती है भगवान। माया कब भगवान बनती है? हालांकि वो भगवान ही है, फिर भी एक बनने की दृष्टि से जब आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, जब आप माया को भी राम कहते हो, नारायणी कहते हो, जगदम्बे कहते हो, बारंबार प्रणाम करते हो, तब वही भगवान बन जाती है। अभी आपका भगवान माया बन गया है ना। अब भगवान माया बने हैं, अब आपको माया से तकलीफ है, तो आप गलत जा रहे हो, एकदम गलत जा रहे हो। इसलिए सारी साधनाएं सबसे ज्यादा भटकाती हैं, क्योंकि वो आपकी फाइट करा रही है माया से, अपने मन से। साफ साफ बात है ना। साधना करोगे क्यों आप? ये सारी ध्यान साधनाएं केवल फाइट है, एक लड़ाई है माया से कि ये संसार आना ही नहीं चाहिए। मेरे कोई बोलता है ना, मैं ध्यान में रहता हूँ तो ठीक है, सत्संग में रहता हूँ तो अच्छा लगता है, लेकिन जब मैं अपने ऑफिस जाता हूँ, बिजनेस में जाता हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। अरे गड़बड़ नहीं होता, वो अच्छा हो जाता है। वो भगवान है ना, तुमको क्यों लग रहा है वो गड़बड़ हो जाता है? आत्म भाव का आना सही है, देह भाव का आना गड़बड़ है, ये सोच गलत है, आप खंडित हो जाओगे। आत्म भाव भी राम, देह भाव भी राम, मन भाव माया भाव भी राम। आधा अधूरा राम नहीं चाहिए भैया, 50-50 वाला नहीं चाहिए। हाँ, मैं ये करता हूं तो वो हो जाता है, वो करता, अरे कुछ नहीं हो जाता, वो भी राम है। ये सब नए नए रंग रूप है राम के। हाँ। असली शांति डिस्टरबेंस है, मालूम? डिस्टरबेंस असली शांति है, बशर्ते वो प्रेम हो, है ना, कि आप भी राम। मृत्यु असली अमृत है, बशर्ते वो नजर हो कि आप भी राम हो, अमृत हो मृत्यु के प्रति। यार कुछ अलग मामला है, और लोग कुछ अलग समझ रहे हैं, इसलिए इतना कंफ्यूजन है, किससे कहानी है, इसलिए सब उलझा उलझा सा है ना। तो ये बहुत सुंदर है। हाँ हाँ, कुछ नहीं करो, वो माया है ना, वो अग्नि आ रही है, थोड़ा आने दो ना, वो सुंदर है सब। अग्नि पुकार रही है देह को कि तेरे को मेरे पास ही आना है। कब तक बचेगा तू? देह कहती है अरे रुको भैया थोड़ा। तो ये जो परम रस है ना, लीला है, अद्भुत है ये। तो आत्म भाव भी राम और देह भाव भी राम, कुछ भी त्यागने की जरूरत नहीं। त्याग कोई त्याग दो, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं। छोड़ने को छोड़ दो।
वैराग्य से वैराग्य, संन्यास से संन्यास। तो बहुत अच्छा है सब, कितना परफेक्शन है। अब आप बोलते हो आपको भय नहीं लगना चाहिए। अब यहाँ पे एक पत्थर पड़ा है, उसको अग्नि से भय नहीं है, हटेगा नहीं वो। अग्नि में डाल दो तो भी भयभीत नहीं होगा। अब आपको भय लगेगा, वो भय अच्छा है ना। भय कोई बुरी चीज नहीं होती है। तो जब भय की आवश्यकता होती है तो भय को आना ही चाहिए। हाँ, जब निर्भयता की आवश्यकता है तब उसको भी आना चाहिए। जब साहस की जरूरत है तो वहां साहस भी होना चाहिए। असली साहस तो भय के साथ रहने में है ना, उससे मुक्त होने में थोड़ी ना है। वो कितना परफेक्ट कॉम्बिनेशन है साहस का और भय का। हर चीज एक्यूरेट है, आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, उंगली नहीं करनी है बस। हाँ। तो माया के प्रति भगवती का भाव, नारायणी का, राम का, शिव का, उसके बगैर आपका पत्ता नहीं हिलेगा, है ना। अपने अहंकार में आप खुद ही मरोगे बस कई जन्म। और क्या अहंकार करते हो यार, ठीक है इतना बड़ा संसार है, आपको घेर लेता है तो सम्मान करो ना। क्यों आपको इससे मुक्त होना है? क्यों लड़ रहे हो आप इस अस्तित्व से? भगवान को माया पसंद नहीं होती तो ये कुछ होता ही नहीं। मायापति को माया अति प्रिय है तब तो ये सब कुछ है ना, ये देह मन ये प्रकृति ये सब कुछ, ये बिखरना बनना उलझना फिर सुलझना। भगवान को ये प्रिय है, ये लीला लुका छिपी का खेल बहुत सुंदर है। ये इस खेल का आप आनंद लो ना। आपको क्यों ये सब बचना है, मुक्त होना है? ये बीमारी है आपकी। क्या मुक्त होना है भाई? तो शांति भी राम और मन भी राम, है ना। चंचलता मन की वो भी राम और अमन भी राम। एकांत भी और बीच बाजार दोनों राम। मेरे जीवन में सुख शांति नहीं है, तकलीफें ही तकलीफें हैं, दुख ही दुख है, ये असली राम है। मैं सच्चिदानंद हूं, वो सेकंड हैंड राम है। वो
तो किसी आप बेवकूफ को भी बोलो तो वो बोलेगा हाँ मैं सच्चिदानंद हूं, यही राम है। ठीक है, वो भी राम है, पर असली राम तो ये है कि यार मैं परेशान हूं, बेचैन हूं, उलझ गया हूं जिंदगी में, स्पिरिचुअलिटी में, फिर संसार में, फैमिली में। अरे ये ओरिजिनल राम है, एकदम थोड़ा उलझा थोड़ा सुलझा। कितना परफेक्शन है, आप उसको ठीक क्यों करना है आपको उसको? आप बस राम का सम्मान दो, अपने संसार को, अपने मन को। वो रिस्पेक्ट देते ही वो अपने रहस्य प्रकट करने लगेगा, तुरंत माया भक्ति हो जाती है, भगवती हो जाती है तुरंत। वो रिस्पेक्ट ही नहीं दोगे तो भगवान माया हो जाते हैं। आपने रिस्पेक्ट नहीं दी है, करके ही तो भगवान माया हो गए हैं। आपको बड़ी उलझन लग रही है। बहुत सुंदर है ये। अरे आपको किसी भी चीज से मुक्त नहीं होना है, यही तो मुक्ति है। आपको किसी से भी मुक्त नहीं होना है, यही असली मुक्ति है। बाकी मुक्तियां बंधन है सब। हाँ जी। सब ठीक चलते रहता है, अचानक कुछ गड़बड़ हो जाती है जिंदगी में। अरे यही तो असली राम है, जो गड़बड़ हो जाती है अचानक। सब ठीक चलता रहता है, वो तो कॉमन है ना। असली जगह राम को पहचानो। नहीं तो आप अधूरे हो जाओगे। अरे जो चीज जिसने आपको ब्रेक किया, रोका, बैरियर जो बनी हुई है ना, उसी को आपने राम कर दिया, तो अब बांधेगा कौन? जो मन या माया आपको रोकती थी, बैरियर बनी हुई थी, उसी को आपने राम कर दिया। तो अब आपको रोकेगा कौन? कौन सी चीज रोकेगी? बहुत खतरनाक रहस्य बताऊं। तो आत्मा में क्या होता है?
क्या होता है? नहीं नहीं, ना। मैं आत्मा भगवान में, आप स्वयं को भगवान जानते हो, है ना, जानने चलते हो ना। आत्मा यानी जानना, जानना ही जानना आत्मा, है ना। अब माया को भगवान मान लो। माया को भगवान जान सुने हो ना अभी तक। अभी मैं क्या बोल रहा हूं, माया को सीधा भगवान मान ही लो, जानना पीछे आ जाएगा। सीधा राम, बस एक ही बात। जो भी दिख रहा है नहीं दिख रहा है नहीं, ये सब राम। उलझन सुलझन, ये मेरी बात पल्ले नहीं पड़ी तो भी राम, पड़ गई तो भी राम। सीधा डायरेक्ट माया को भगवान मान लेना यार। ये माया का सम्मान है, मानना माया का सम्मान है ना। वहां आप जानने को घुसाओगे तो गलत है ना। माया का सम्मान माया की तरह होना चाहिए, मानने की तरह होना चाहिए। हाँ, सीधा उसको भगवान मान लो, पूरे चराचर को भगवान मान लो और प्रणाम करते रहो। देखो जिंदगी का आनंद। अब मान्यता में ही से ही आप ढके हुए थे। अपने आप को आपने कुछ माना, खुद को देह माना, जीव माना, उससे ये सब कुछ किस्सा कहानी शुरू हो गया। अब मानना यानी माया, माया को ही भगवान मान लो तो पूरा पलटी खा जाता है। ये उल्टा ट्रिक है। हाँ, ये सब कुछ देह, ये मन, ये सब कुछ भगवान, सीधा डायरेक्ट। आज तक सुने हो ना, मेरी बातों को मान मत लेना, जानना, जानने निकलना। अरे वो ठीक है एक समय के लिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको मान ले बस। माया को भगवान मान ले, 1 सेकंड की बात है, 1 सेकंड कि सब भगवती है, सब दुर्गा है। अरे गोद में लेके चलेगी दुर्गा फिर। वो उसको ला बयां है वो, ऐसा जी के देखो अभी। हाँ, तो माया को भगवान जान में फिर आपको थोड़ा सा एक कंफ्यूजन आता है, जानना है कैसे जाने क्या। अरे सीधा मान ले। एक रहस्य यह है कि सही मानना भी भगवान है, गलत जानना भी माया है। क्या? सही मानना भी भगवान है। अरे एक से एक रेंज है यहाँ। हाँ, तो माया को भगवान मान। हाँ, हाँ जी। अरे भैया, यानी ये पूरे चराचर को, मन को, सुख दुख को, जीवन मृत्यु को, ज्ञात अज्ञात को, मैं तू को, अस्तित्व अनस्तित्व को, झूठ में भी आप राम बोल दोगे तो वो सच में राम हो जाएगा, क्योंकि सच में राम है ना।
झूठ में भी बोलोगे तो हो जाएगा, क्योंकि सच में सब कुछ राम है, आप सहित। तो झूठ में भी बोलोगे तो काम हो जाएगा, ये बता रहा हूं मैं। इतना पावर है। बस राम। अब ये राम का जो भाव है, इसमें कोई जपना पड़ रहा है क्या आपको राम? ये तो अखंड हो गया ना, एकदम स्ट्रेट है। क्योंकि खंडित भी हो रहा है जब, वो भी राम है। हमारा इनकार ही नहीं ना किसी चीज से। खंड हो जाए, जब टूट जाए, भूल जाओ, वो भी राम है। याद है, वो भी राम है। हम कहीं ब्रेक कर ही नहीं रहे असल में। खंड को भी हमने अखंड कर दिया, ब्रेकेज को भी हमने जोड़ दिया। अरे माया को भगवान मान यार। हाँ जी, क्या बोलते? ये कितना सुंदर ये सब कुछ है यार। किससे मुक्त होना है? तुम लोग बेवकूफ हो क्या? हैं? कौन सा कीड़ा काटा है तुमको मुक्त होना है, बचना है? किससे बचना है? क्या बात कर रहे हो आप? किसी से भी मुक्त नहीं होना है, यही परम मुक्ति। मेरी माया अति दुष्कर है अर्जुन। मेरी माया ही भक्ति है अर्जुन। क्या? मेरी माया ही भक्ति है। तू उसको गलत देख रहा है। कोई कुछ देखा, कोई कुछ देखा। अरे जब देखने वाला ही दिख रहा है तो सब राम है ना। सीधी बात है ना यार। सब राम जैसा नहीं लगता भी राम है। जैसे किसी को ये फीलिंग है ना कि सब राम जैसा नहीं लगता, वो भी राम है। अब क्या बचा? मेरे को तो यार लाजवाब लगता है सब, एकदम सॉलिड।
यानी रास्ता ही मंजिल है। तुम मर जा रहे हो, मंजिल कब मिलेगी? माया ही भगवान है, यानी रास्ता ही मंजिल है। अरे मीठा करो मुंह। रास्ता ही मंजिल है भाई। तो भैया देह तो मिट जाती है, आप उसको भी राम कहते हो। आत्मा तो अमर है, अजर अमर है। आत्मा में दम नहीं है मिटने का। क्या? आत्मा में दम नहीं है मिटने का। देह में दम है, मिट जाती है। हर चीज की अपनी खासियत होती है। आत्मा की अपनी है, अजर है, अमर है। देह की अपनी खासियत। 100 साल में, 80 साल में वो लाजवाब है। अनंत अनंत समय, अनंत आत्मा से भी सुंदर है देह। ये 100 साल का देह का जीवन अनंत काल आत्मा से भी सुंदर है। आपका नजरिया खराब है। आपको बस मुक्त होना है। साला मरोगे मुक्त मुक्त मुक्त। क्या करोगे मुक्त होके? ये मुक्त होना है, उससे मुक्त होना है। क्यों मुक्त होना है वही तेरे को? अगर तेरे को देह से मुक्त होना ही होता तो तू देह धारण ही क्यों करता? बताओ मेरे को, इसका जवाब है किसी के पास? पूरे पृथ्वीवासियों को चैलेंज है। अगर तुमको देह से मुक्त होना ही था तो तुमने देह धारण क्यों की भैया? बता दो। ये तो सरासर बेवकूफी है ना। मन से मुक्त होना था तो मन को धारण क्यों किया? आपने बहुत प्रेम में धारण किया है, इस बात को आप भूल गए हो। ये आपका प्रेम है, आपकी खिलावट है, ओवरफ्लो है। मुक्त होना है, मुक्त होना है। मरोगे। देह से मुक्ति चाहिए, फिर मन से मुक्ति चाहिए, फिर ये पूरे संसार से मुक्ति चाहिए, अंत में गुरु से भी मुक्ति चाहिए। हद है साला। गुरु से भी कोई मुक्त होने की कैसे सोच सकता? लाइलाज बीमारी है। तो तुमने बहुत प्रेम में इस प्रकृति को धारण किया, शरीर को, ये पांचों तत्वों को, सब कुछ को। ये आपका प्रेम है। मायापति का प्रेम है माया के लिए। मायापति को, भगवान को माया से मुक्त नहीं होना है।
और अगर आप मायापति हो, जानते हो कि आपका स्व मैं मायापति है, तभी इसका रहस्य समझोगे कि आपको माया से मुक्त नहीं होना है। वो आपसे अलग है ही नहीं ना, जो आप उससे मुक्त होगे। आप जिंदगी भर भगवान से यानी स्वयं से माया को अलग करने की कोशिश करते हो। यही आपका बंधन है। तेरा एक ही बंधन है जनक। ऐसा बोलते हैं ना अष्टावक्र। वो एक अलग रेंज है ना, कि तू खुद को देह समझता है, तू बोध है, उठा बोध की तलवार और काट दे। मैं कुछ और बता रहा हूं। आपका एक ही बंधन है कि तू केवल अपने से माया को अलग करना चाहता है। जो अलग है नहीं उसको अलग करना चाहता है, यही तेरा बंधन है। ब्रेक करना चाहता है। और माया को भगवान से अलग करने की कोशिश मात्र, अलग तो आप कर ही नहीं सकते। माया को भगवान से अलग करने की कोशिश घोर नरक है जो सबके लिए बना हुआ है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं, क्यों अलग करना है आपको? तो वो अलग करने की कोशिश, आह, मरने के लिए जियोगे बस। और हर कोई यही कोशिश कर रहा है बस, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे, अच्छा बनने के नाम पे, और सबसे गलत कर रहा है। मैं से भिन्न कुछ है ही नहीं ना यार। अरे मैं ही हूं ना, क्यों आप उसको खंड खंड कर रहे हो? और आपके अलग करने से कुछ अलग हो नहीं रहा है, आप ही परेशान हो रहे हो बस। हाँ। तो मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं, ये क्या है? क्या है बोलो जल्दी। अलग करना है की कोशिश है, अलग तो कर नहीं सकते। मैं मन नहीं, मैं आत्मा हूं। मैं ये नहीं, मैं वो नहीं, मैं वो नहीं, मैं आत्मा हूं। ये सब आप अलग करने की कोशिश कर रहे हो। अलग होगा नहीं, करते रहो। मैं अपनी माया से कैसे अलग हो जाऊंगा यार? क्या बकवास की बात है ये। ये जो भी दिख रहा है, ये सारा चराचर जो नहीं दिख रहा है, मैं उससे अलग कैसे हो जाऊंगा? यही तो मेरा आनंद है। मैं अपने आप से अलग कैसे हो जाऊंगा? जैसे मैं माया से अलग तो थोड़ा अलग चीज लगती, मैं अपने आप से अलग कैसे हो जाऊंगा? माया अपना आप है, मैं हूं। तो अलग मत करो भैया, कभी मत करो, रगड़ डालेगी माया। कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए हमने माया की पूजा की, महामाया की पूजा की। हमारा सेंस इतना हायर है ना सनातन का, आप सोच नहीं सकते। हाँ, ये अदम्य साहस है, अदम्य प्रेम है, साहस भी क्या।
अगाध प्रेम। दृष्टा को हर दृश्य से प्रेम है, याद रखना। इसको कितना ही कट करते रहो, कट होगा नहीं। जाएंगे तो दोनों एक साथ गायब होंगे, रहेंगे तो दोनों एक साथ रहेंगे। दृष्टा दृश्य दोनों एक साथ गायब होते, और रहते हैं तो दोनों एक साथ रहते। आवाज और सुनना दोनों एक साथ रहेंगे और एक साथ गायब होंगे। हाँ मतलब क्या, आप बहुत गलत सीख लिए हो जिंदगी में, किताबी बातें और ये और वो। दुर्लभो सहजावस्था। दो यार पानी। तो माया की रिस्पेक्ट करें तो हम क्या शराब पिए, जुआ खेलें, मौज उड़ाएं? कोई ऐसा गलत समझ सकता है? तो आपका भार किस में है? शराब में, जुआ में? सम्मान में भार नहीं है आपका, राम में भार नहीं है कि वो भी राम है। राम में भार रहे ना तो फिर आप ये सवाल ही नहीं उठा सकते। सब राममय हो गया ना आपके लिए। आपको जुआ ही खेलना है, इसलिए ये सवाल पूछ रहे हो। आपका भारी जुए में, शराब में है, इसमें है, उसमें है। भार अगर राम में है तो बात ही खत्म हो जाती। तो माया को भगवान मान, बस मान ही ले, खोपड़ी नहीं चला। अजय, पासा ही पलट जाता है भैया। हाँ,
मतलब आप अभी तक क्या सोचे हो, हम 6 मारेंगे तो ही खुश होंगे। बोल्ड होने में भी जब आप खुश हो जाओ, तो अब आपको दुखी कौन कर सकता है? हैं? जो बोल्ड होने में, पहली ही बॉल में बोल्ड होने में सुखी है, उसको दुखी कौन कर सकता है? है कोई माइकल लाल? अरे भाई, जो अपने मन से ही खुश है, उसको कभी मन परेशान करेगा क्या? है? कर सकता क्या? यार समझो ना राज को। हाँ। तो ऐसा शख्स भटकने में भी मस्त रहता है, जिसको पहुंचने की चिंता नहीं, भटकने में जो मस्त है। यार वो ऑलरेडी मंजिल में, और सारे पहुंचे हुओं का चेहरा देख लो, हालत खराब है। सारे पहुंचे हुए कैसे जीते हैं? अरे भैया, ये नहीं पहनना है, वो नहीं करना है, ये नहीं सोचना है। अरे यार, बर्बाद। सारे पहुंचे हुए बर्बाद है, मालूम? हाँ, ये नहीं सोचना है, वो नहीं करना है, ये अच्छा ये बुरा, ये गए। पूरा पासा पलट जाता है। हाँ। ये क्या उल्टा उल्टा सिखा रहे हो? अरे तुम उल्टा सीखे हुए हो, सही कर रहे हैं हम। हाँ, तो तुमको लगता है ना तुम भटके हुए हो, यानी तुम ज्यादा सही हो पहुंचे हुए से, ये बता रहे हैं हम। हम माया के साइड से बोल रहे हैं ना। हाँ। तो भटकने का आनंद लो, है ना? ये ब्रह्म भटकन है क्या? ब्रह्म भटकन। भटकने का आनंद लेना मतलब समझ रहे हो? भटकने को भगवान बोल दो, राम। भटकने को आपने राम बोल दिया ना, ऐसे पासा पलट जाता है। तुम डरपोक हो यार, हर चीज में क्यों भटके, क्या पहुंचना है?
अचीवमेंट करना है, इनलाइटेंड होना है, या बकवास। तो भटकना राम, उलझना राम, दुख राम, मृत्यु राम। जो भी आपको ऐसा लगता है ना कि ये नहीं होना चाहिए, सबसे पहले उसी की पूजा कर दो राम है करके। आपकी बेचैनियां, एंजाइटी, परेशानियां, मन, माया, सब राम। आरती घुमा दो। अरे भैया, रामायण में इतने कैरेक्टर थे, है ना? सब टाइप के कैरेक्टर, वो सब राम है ना, एक तरफा थोड़ी ना राम है। इसलिए जितने भी राक्षस मरे सब आखिरी में राम बोले ना, क्योंकि सब राम है। अब वो रोल है, वो लीला है, वो चल रही है। तो हमेशा प्रकृति की रिस्पेक्ट, देह की रिस्पेक्ट, मन की रिस्पेक्ट, राम की तरह रिस्पेक्ट, और अपनी आत्मा राम की भी रिस्पेक्ट। तभी पूर्णता आएगी जीवन में, नहीं तो आप अपूर्ण ही जियोगे और मरोगे। कोई भी कोना खाली नहीं छोड़ना राम से। कोई कंफ्यूजन है, दुविधा है, संशय है, वो भी राम। संशय को ही राम बोल दो ना, श्रद्धा तो राम है ही। डाउट होता है कुछ, डाउटफुल है कंडीशन, डाउट को ही राम बोल दो। संशय आत्मा विनश्यति, संशय को ही राम बोल दो ना, संशय पहुंचा देगा, कोई विनाश विनाश नहीं होगा। अरे जादू है। हाँ, असली कृपा तो माया ही करती। तो भगवान की कृपा से भगवान माया बन जाते हैं, माया की कृपा से माया भगवान बन जाती है, और ये लीला चलती रहती।
यार ये सुन के तुम लोग पगलाते क्यों नहीं? घोर गंभीर क्यों बैठे रहते हो? हैं? गाना वाना बजाऊंगा तभी झूमोगे क्या? अभी तो बजा रहे थे बढ़िया। अरे महासंगीत है ये। हाँ। यानी रहस्य क्या है कि आप यानी बहुत जब तब साधना किए, कई जन्म सत्संग किए और कई जन्मों बाद आपको बोध हुआ। और बोध में क्या हुआ मालूम? कि आपके पुराने सारे जन्म, दैहिक मानसिक सब, वो भी राम थे। यही बोध होता है कि जो पुराना पास्ट था वो भी राम ही था और कुछ नहीं था। जिससे आप बचना चाह रहे थे, उठना चाह रहे थे, सुलझना चाह रहे थे, वो भी राम ही था। यही तो बोध होता है, यही असली इनलाइटनमेंट है। बाकी सब डुप्लीकेट माल है। ये ओरिजिनल खरा सोना। तो क्यों टाइम वेस्ट करते? हाँ। ये सीधी सीधी बात है भैया। ऐसा थोड़ी ना है। आप कभी राम थे, फिर आपको कोई बेवकूफ बना दिया, फिर जीव हो गए, फिर आप समझदार हो गए, फिर राम हो गए। ये तो नॉनसेंस वाली बात हुई ना। है? इतनी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। वासुदेव सर्वम का अर्थ ही ये है कि जो था वो वासुदेव ही था। जो है और जो रहेगा फ्यूचर में, वो वासुदेव ही रहेगा। और कुछ हुआ ही नहीं है ना। आपने खुद को जो कुछ भी माना है वो भी वासुदेव है। वो कोई बुरी चीज नहीं है। अब आप क्या सोचते हो, मैंने खुद को शरीर माना, जीव माना, ये माना, वो बुरी चीज है, उससे मुक्त होना है? नहीं, आपने खुद को जो भी माना वो भी वासुदेव है। और खुद को आत्मा जाना, परमात्मा जाना, वो भी वासुदेव है। दैट्स वाई वासुदेव सर्वम। तो झूठ में भी मान लोगे ना तो ये सच हो जाएगा, क्योंकि यही सच है। हम्म।
तो सती को माया घेर दी, है ना। भगवान शिव के होते हुए सती को माया घेर दी, ऐसा हो सकता है? बताओ। गलत, गलत बात है ना। सती को माया घेर दी, ये भी एक मान्यता है। गरुड़ को माया घेरी, ये भी एक मान्यता है। वो राम ही है, कुछ घेरा वेरा नहीं है, वो लीला कर रहे हैं। हाँ, जय विजय को ये हो गया तो रावण बन गए, वो बन गए, सब लीला है। श्राप मिल गया। अरे नारायण के होते कैसे गलती हो सकती है? आपने माना है कि गलती हो गई तो हो गई। और हुआ कुछ नहीं है। क्या हुआ है? हुआ कुछ नहीं है। तो सेम, आपको जो लगता है ना कि आपको माया घेर लेती है, वो भी राम है, घेरी वेरी नहीं है। हाँ, असली रहस्य है ये। वो भी एक मान्यता है कि आपको माया ने घेर दिया, कि आप फंस गए। वो भी राम है। एकदम ताला तोड़ दे रहा हूं मैं। दरवाजे ही तोड़ दे रहा हूं। अरे इसमें ऐसा नहीं है कि शेर मेमने की तरह मिमिया रहा है। मेमना भी शेर की तरह दहाड़ रहा है। क्या? बकरी भी सिंह गर्जना कर रही है। अरे मैं हूं। सब राम है, सब पवित्र है, पवित्रतम है, सब मंगल है। इस भाव से जियो ना। कचरा जिंदगी जीते हो यार आप लोग। ऊपर से साला चाय भी नहीं पिलाते, रात को हम यहाँ आते हैं। कोई इज्जत ही नहीं है साला। हाँ, टू द पॉइंट। माया घेर दी है, यह भी एक मान्यता है कि आपको माया घेर दी। अंततः यह भी राम है। मेरा मन मेरे को परेशान कर देता है, यह भी राम है। मैं मन से परेशान हो जाता हूं, ये एक मान्यता है बस शुरू में, और फिर ये भी राम है। ये आप लीला कर रहे हो मस्त। और लीला का आनंद तभी है जब आपको पता न हो कि ये लीला है, तभी तो आनंद लोगे ना। पता है लीला है तो फिर आनंद कैसे आएगा? इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं है। तो पता न चलना भी कितना सुंदर है। और ये अब थोड़ा सा जो पता चला, यह भी कितना सुंदर है।
सब राम है यार, अद्भुत है, बस राम ही राम है। अरे राक्षस भी राम दिखता है भाई, यहाँ कोई राक्षस थोड़ी ना है, देवता तो राम है ही है, राक्षस भी राम होता है। हाँ, यहाँ आप सोचते हो आप मनुष्य हो, आप में कैसे राम हो सकता है? अरे राक्षस में भी राम होता है। यहाँ सब पवित्र है, सब राम है, सब कुछ कण कण, हर क्षण, देह भी, ये हड्डी मांस मज्जा ब्लड, ये सब राम है। खबरदार किसी से मुक्त मत होना, बता रहा हूं। क्या? किसी से मुक्त नहीं होना है, सब अपना आप है ना, राम है। तो इनफ फॉर फॉर एवर। हाँ, यस, तो सबको राम राम। अरे राम राम। तो वो जो थे, जो यहाँ आने वाले थे, वो हवन कुंड का 24 इंच से 1 इंच ज्यादा होगा तो दोष लग जाएगा, 1 इंच कम होगा तो दोष लग जाएगा। मैं मना किया भैया आप ही मत आओ, आपका आना ही दोष है। अब 1 इंच में मार डालोगे आदमी को, है? तो नियम कायदा ठीक है, थोड़ा बहुत अच्छा ही है, लेकिन इतना बारीक, 1 इंच में दोष, हद है यार। भगवान श्राप देता है कि दया करता है, मेरे को समझ ही नहीं आया इनके हिसाब से, है? तो नियम कायदे जो पूजा पाठ में होते हैं ना, अच्छा है वो, लेकिन पहले भाव, भाव इंपॉर्टेंट है। ज्यादा नियम कायदों में भाव मर जाते हैं, याद रखना। एक संतुलन होना चाहिए नियम कायदों का और भाव का, और पहले तो भाव होना चाहिए, देन फिर नियम भी सुंदर। और उससे भी बेटर पहले अगर आत्मा है, मैं हूं, तो फिर भाव और फिर नियम, हर चीज सुंदर है। लेकिन खाली नियम कायदे यानी उसमें भाव मर जाता है।
अरे भाई, माँ अपने बच्चे खिला रही है, प्यार से खिलाती, कोई नियम है क्या? बच्चा 2-4 साल का हो गया, बड़ा हुआ, वो अपनी माँ को खिलाता है। माँ तू खा ले, कोई नियम होता है क्या उसका? तो अस्तित्व आपकी माँ है ना, जो हवन करते हो, वो भाव से आप खिलाते हो सारे देवी देवता को, सारे अस्तित्व को, वो प्यार है ना यार। अब ठीक है, उसमें जो थोड़े नियम आ जाए वो सुंदर है, लेकिन खाली नियम कायदा तो भाव मर जाएगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। हमेशा भाव अच्छा रखना। जैसे दोष भाव लेके कोई भी कर्म करोगे ना, तो दोष ही लगेगा साला। और भाव ऐसा रहे ना यार, सब पवित्र ही है, सब पवित्र ही होगा, सुंदर ही होगा, तो वैसे ही होता है। फिर 1 फीट बड़ा हो या 1 फीट छोटा हो हवन कुंड, हाँ सही बता रहा हूँ मैं, भाव सही होना चाहिए ना। अस्तित्व के प्रति, अग्नि के प्रति, या जिसके भी प्रति भाव आपका सही है, तो सब सही है ना। हम्म। तो सबसे अच्छा जो भाव है जीवन का, वो यही है कि माया ही भगवान है। सब भगवती है, नारायणी है। आह, सबसे सुंदर भाव, सब राम है। अरे राम राम राम, बस। अब राम का भाव है, फिर आप जो करते हो, वो कबीर साहब बोलते हैं ना, उठू बैठू सो परिक्रमा, चलूं फिरूं सो सेवा, सब रियल में वैसी हो जाता है। सत्य है एकदम। हाँ, खाऊं पीऊं सो सेवा, ऐसा जो बोले हैं वो एकदम सत्य है। डेली लाइफ की छोटी छोटी एक्टिविटी भी ना सब पवित्र लगने लगती है, एकदम सुंदर आनंददायी लगने लगती है। चलना फिरना देखना, सब कुछ, श्वास लेना, बीमारी अच्छी लगती है मालूम, स्वास्थ्य तो लगता ही अच्छा, सब सुंदर हो जाता है, क्योंकि है सुंदर, रियल में सब राम है, आप सहित सारा चराचर राम है। तू जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। संसार का भाव है तो संसार दिखता है, प्रभु का भाव है तो वही दिखता है यार, और क्या, इतनी सी बात।
तो भैया आप वाणी को विश्राम देते हैं और सबको राम राम, प्रेम प्रणाम।